नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। नगर निगम आयुक्त ने तोड़फोड़ दस्ते को किया भंग, प्रभारी को थमाया नोटिस, लगातार शिकायतें मिलने पर हुई कार्रवाई। सरकारी चावल में हेराफेरी को लेकर दुर्ग पुलिस ने मामला किया दर्ज, पूछताछ जारी। भाजपा के पार्षदों ने कांग्रेस प्रवेश को लेकर कांग्रेस भिलाई जिला अध्यक्ष और महापौर को दिया आवेदन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव के मार्गदर्शन में जरूरतमंद परिवारों को किया गया सब्जियों का वितरण। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर स्थित एम्स हॉस्पिटल में रविवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा कर डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का सम्मान किया। विगत 40 दिनों से कोरोना मरीजों की सलामती के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी शिद्दत से कार्य कर रहे मेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस के लिए यह पल अभूतपूर्व रहा। वायुसेना का हेलीकॉप्टर एम्स परिसर के बाहर खड़े वॉरियर्स के सम्मान में फूलों की वर्षा करता रहा। खुर्सीपार क्षेत्र के एक बीजेपी पार्षद और 2 पार्षद पति ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में महापौर देवेंद्र यादव के समक्ष कांग्रेस प्रवेश के लिए आवेदन दिया है। खुर्सीपार के एक बीजेपी पार्षद सहित 2 पार्षद पति ने कांग्रेस प्रवेश के लिए आवेदन दिया है। भिलाई जिला अध्यक्ष तुलसी साहू और ब्लॉक अध्यक्ष डी कामराजू के नेतृत्व में मार्तंड सिंह मनहर, राजकुमार यादव और काली प्रसाद ने महापौर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के समक्ष कांग्रेस प्रवेश करने आवेदन दिया है। कांग्रेस प्रवेश को लेकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी से छोड़ने का तो मूलतः मुख्यतः एक कारण ये था कि हम लोग इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, हमेशा कार्यकर्ता अपने आप को मानते हैं और बहुत लंबे समय से हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। कोरोना जैसे समय में भी हम लोग चाहते थे काम करना है करके, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व था कभी आगे नहीं आया। हमने खुद से आगे बढ़ा तो हमारे कामों में भी उन्होंने आनाकानी करने लगे, विरोध करने लगे, कई तरीके से हम लोगों को मतलब कार्य करने में रुकावटें उत्पन्न करते थे। उनके कुछ लोग हैं जो वो लोग भी हमको काम करने नहीं दे रहे। हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वो लोग फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य किसी तरीके से परेशान करते हैं। हमारा तो ये उद्देश्य है कि हम पार्षद बने हैं या हमारे घर से पार्षद बने हैं, जो भी, या हम तीनों भाई जनता की सेवा करने आए थे। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने पार्षदों के कांग्रेस प्रवेश के आवेदन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जनहित से जुड़े कार्यों को देखकर पार्षदों ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस प्रवेश के लिए आवेदन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में प्रवेश लेने के लिए उन्होंने आवेदन किया है और उनका ये कहना है कि पिछले समय में, कोरोना के समय, भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता कहीं नहीं रही और वहाँ के नेताओं ने कोई सहयोग नहीं किया। ये आरोप लगाकर उन्होंने कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए आवेदन किया है। उनके आवेदन पर विचार संगठन के स्तर पर होगा, लेकिन निश्चित रूप से जो भी लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं और कांग्रेस की जो कार्यशैली रही है पिछले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से उसके कारण पूरी जनता में भी एक विश्वास सरकार के प्रति बना हुआ है और ये मुख्यमंत्री जी का प्रभाव है जिसके कारण इतने वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आना चाहते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करता हूं और आने वाले समय में उनके आवेदन पर जो निर्णय होगा संगठन उस पर विचार करके उसको जानकारी देगा। बहरहाल बीजेपी के पार्षदों के कांग्रेस प्रवेश से बीजेपी को झटका लगा है। खुर्सीपार में ज्यादातर पार्षद भाजपा से ही संबद्ध हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। हाउसिंग बोर्ड निवासी समाजसेवी रमाशंकर कनौजिया द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव को लगभग 2.5 टन कुमड़ा प्रदान किया गया। धर्मेंद्र यादव द्वारा इसे जरूरतमंद गरीब परिवारों के बीच बांटने की जानकारी दी गई। प्रदेश में लॉकडाउन के बाद से ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव द्वारा शहर के जरूरतमंद परिवारों तक राशन सामग्रियां सहित सब्जियों का वितरण बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। मानव सेवा से जुड़े इस कार्य को देखते हुए हाउसिंग बोर्ड निवासी समाज सेवी रमाशंकर कनौजिया द्वारा धर्मेंद्र यादव को लगभग 2500 किलो कुम्हड़ा क्षेत्र के गरीब और लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों के बीच बांटने प्रदान किया गया।
जिसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य तत्काल शुरू कर दिया गया है। इसकी जानकारी रॉबिन सिंह और नितेश यादव ने दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमाशंकर कनौजिया जी हमारे बड़े भैया धर्मेंद्र यादव जी को एक गाड़ी कुमड़ा 2500 किलो लगभग जरूरतमंदों को देने के लिए प्रदान कराया है और लगभग आगे भी बोले कराते रहेंगे, इस तरह का सहयोग देते रहेंगे। आज बड़े भैया हमारे रमाशंकर कनौजिया जी के द्वारा आज एक कुमड़ा दिया गया, जिसे हम धर्मेंद्र यादव जी के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को पहुँचाएँगे और इसे कुमड़ा को हम जून 5 पहुँचा रहे हैं कार्यालय में, जहाँ ये जरूरतमंद लोग काफ़ी हैं वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली को भी मदद कर रहे हैं। कुछ दिनों में लगातार हम लगभग लॉकडाउन के समय से लगातार सब्जी, केला, कुमड़ा, लौकी बांट रहे हैं, राशन भी बांट रहे हैं और पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज करने में भी काम कर रहे हैं और इसी तरह लगातार हम आगे भी करते रहेंगे। बहरहाल कांग्रेस नेता ने लगातार गरीब जरूरतमंद परिवारों तक राशन सामग्रियां पहुंचाने की बातें कही हैं। इस कार्य को धर्मेंद्र यादव के मार्गदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम भिलाई के वार्ड 31 में पार्षद ललिता जयशंकर चौधरी अपने पार्षद निधि से जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन वितरित कर रही हैं। बाकायदा जरूरतमंद परिवारों को फोन कर और सोशल डिस्टेंस का पालन के साथ राशन किट दिया जा रहा है। वार्ड 31 दुर्गा मंदिर में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन का वितरण पार्षद ललिता जयशंकर चौधरी के द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि पार्षद अपनी निधि से इसके पहले वार्डों में सैनिटाइजर का वितरण किया। अब कोई भूखा न रहे के मकसद को लेकर लगभग 2000 राशन किट का वितरण किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पहुंचे लोगों को पहले सैनिटाइज टनल से सैनिटाइज करने के बाद राशन किट दिया जा रहा है। पूर्व पार्षद जयशंकर चौधरी ने राशन किट वितरण करने का उद्देश्य बताया। ये हमारा जो वार्ड दुर्गा मंदिर है, यह पूर्ण रूप से बड़ी बस्ती वार्ड है, जहाँ पर लगभग परिवार रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब महीनों से काम बंद है, उनके सामने आज खाने के लिए कोई दिक्कत की समस्या हो गई, वैसे परिवारों को हम पार्षद निधि के द्वारा उन तक सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके माध्यम से जो राशन का वितरण यहाँ पर हम पूरी जो व्यवस्था है, लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाकायदा उनको सैनिटाइज करके इसका हम वितरण कर रहे हैं। क्या क्या दिया जा रहा है राशन किट में? राशन में आटा है, दाल है, तेल है, हल्दी, मिर्ची और आलू अचार है। कितने लोग को बांटा गया? ये अभी तक 1000 लोगों को पैकेट बनाकर 1000 परिवारों को इसको पहुँचा दिया है। और भी लोग हैं क्योंकि अब बहुत बड़ा वार्ड है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्रयास है कि और लोगों को अब आपका मिली को लगभग हमारे पास जो था समाप्त लेकिन और जन सहयोग से और अपने जो सहयोग से और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि और भी जरूरतमंदों तक राशन किट वितरण के दौरान भीड़ भाड़ न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। फोन करके बुला कर राशन दिया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। राजनांदगांव पुलिस फ्रंट लाइन में सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट करा रही है, जिससे कि कोरोना संक्रमण से कोई प्रभावित ना हो और इसकी जांच हो सके। कोरोना वायरस के संक्रमण के चक्र को तोड़ने पुलिस के जवान लॉकडाउन का पालन करने जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसे में संक्रमण के चपेट में आने का खतरा पुलिस कर्मियों पर भी बना हुआ है। ऐसे सबको ध्यान में रखते हुए डीजीपी ने आदेश दिया है कि फ्रंट लाइन में सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट हो। इसी को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव पुलिस ने कोरोना टेस्ट शुरू किया है। राजनांदगांव के एसपी ने कोरोना टेस्ट की जानकारी दी। माननीय डीजी महोदय का निर्देश है कि जितने भी लोग फ्रंट लाइन पे पुलिस में वर्क कर रहे हैं कोरोना से लड़ने में, तो उन सभी लोगों का क्रमशः कोरोना टेस्ट कराया जाए। और अभी हमारे पास पर्याप्त किट भी आ गई हैं जिले में, तो उसको देखते हुए अभी जो भी फ्रंट लाइन पे मौजूद रहने वाले कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, उनका कोरोना टेस्ट स्टार्ट किया गया है कल से। अभी तक टोटल 2-3 सब डिवीजन मिला के 20 से ऊपर लोगों का टेस्ट हो चुका है और आगे भी इसको क्रमबद्ध तरीके से करके जितने भी पुलिस वाले ड्यूटी में इन्वॉल्व है उनका क्रमशः सारे लोगों का टेस्ट कराया जाएगा। पुलिस विभाग का यह प्रयास बेहतर प्रयास है कि सेवा के साथ अपने मातहतों की चिंता वाजिब कदम है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। खुद को संकट में डालकर घर परिवार त्याग कर थामे
मास्क और साइकिल। पहुंचे हैं आपकी गलियों में कोरोना के विनाश पर कोरोना वॉरियर्स। ये इतना आसान नहीं ना, तो वो सारे अपनी जान की बाजी लगाकर आपको बचा रहे, तो आप भी कृपया करके उनका साथ दे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे सब शांति शांति है। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ, यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल, तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा? कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर निगम भिलाई के तोड़फोड़ दस्ते को निगम आयुक्त द्वारा भंग कर दिया गया है। निगम के उच्चाधिकारी से अशोभनीय आचरण करने पर तोड़फोड़ दस्ते के प्रभारी प्रकाश अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम प्रशासन द्वारा अब तोड़फोड़ की कार्रवाई जोन स्तर पर की जाएगी। पूर्व में गठित तोड़फोड़ दस्ते की टीम को नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने भंग कर दिया गया है। साथ ही दस्ते के प्रभारी रहे प्रकाश अग्रवाल को निगम के एक उच्चाधिकारी से अशोभनीय आचरण करने के कारण निगम आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही टीम की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार शिकायतें आने के बाद इसे भंग कर दिया गया है। तोड़फोड़ दस्ते में शामिल कर्मचारियों को निगम के अलग अलग जोन में पदस्थ किया गया है। वहीं प्रभारी प्रकाश अग्रवाल को दिए नोटिस में 24 घंटे में समाधान कारक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का उल्लेख किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। कोरोना महामारी की वजह से जब से देश भर में लॉकडाउन हुआ है, तब से दुर्ग जिला युवा कांग्रेस के महासचिव मोहम्मद नजरुल इस्लाम के द्वारा मेरी जिम्मेदारी मुहिम के तहत रोजाना बेसहारा व जरूरतमंदों को घर तक जाकर राशन सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। साथ ही गरीब परिवार के द्वारा दवा की पर्ची देने पर दवा भी अपनी तरफ से दे रहे हैं।
इसी क्रम में उनके व उनकी टीम के द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय भिलाई 3 में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। हमारा जो है जब से छत्तीसगढ़ में पूरा लॉकडाउन हुआ है और पूरे देश भर में लॉकडाउन हुआ है, तब से जो है हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे देश भर में मेरी जिम्मेदारी नाम के मुहिम को चलाया जा रहा है, जिसमें जो है बेसहारा मजदूर गरीब लोग जो हैं जो इस महामारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको जो है उनका भोजन नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि पूरे व्यापार ठप पड़े हैं। जो बाहर से काम करने के लिए जो मजदूर आए हुए हैं अन्य राज्यों से, वो जो है जैसे अटल आवास योजना के तहत जो निर्माण कार्य चल रहा है वो बंद पड़ा है और ऐसे बंद कार्य में जो है मजदूर जो है खाली बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को जो है हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा जो है दुर्ग जिला के तहत यहाँ भिलाई 3 में सभी मजदूरों को जो है हम जाकर जो है राशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनके घर तक जाकर हम राशन प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ जो है जब निकलते हैं हम क्षेत्र में, तो वहाँ जो है बहुत से जो है महिलाएं जो है हमसे कहती हैं कि भैया हमारे पास दवा ख़त्म हो गया है, उनका शुगर बीपी ये सब दवा चल रहा है, तो ऐसे लोगों का जो है हम दवा भी दे रहे हैं। ये सारे चीज़ जो है हमारे मेरी जिम्मेदारी मुहिम के तहत जो है हमारे युवा कांग्रेस के द्वारा ये सेवा कार्य जो है जारी है और ये जब तक क्षेत्र में लॉकडाउन रहेगा तब तक हम ये सेवा जो है करते रहेंगे। अभी तक कितने परिवारों को आप लोगों ने अभी तक जो है 1000 से अधिक परिवारों को जो है राशन का किट जो है हम प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें जो है दाल चावल तेल सूजी चावल दाल और आलू प्याज तेल ये सारी सामग्री जो है उस किट के अंतर्गत रहता है और अभी तक जो है 1000 से अधिक लोगों को जो है हम ये किट जो है प्रोवाइड करा चुके हैं। जनता कर्फ्यू के बाद से ही राजनांदगांव जिले में लॉकडाउन बना हुआ है। इस दौरान पशु और अन्य मुख्य प्राणियों के सामने भी भोजन का संकट गहराया हुआ है, जिसे देखते हुए सकल जैन समाज के द्वारा पशुओं के लिए भोजन व्यवस्था कराई जा रही है। नोवल कोरोना वायरस के चलते राजनांदगांव जिले में हुए लॉकडाउन के बीच लोगों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई है। इस दौरान जरूरतमंदों के लिए काफ़ी दानदाता भी सामने आए हैं और उन्हें भोजन सहित सूखा राशन भी दिया, लेकिन शहर में घूमने वाले आवारा पशुओं की सूद लेने वाला कोई नहीं दिखा। भोजन नहीं मिलने की वजह से कुत्ते हिंसक हो रहे थे और गाय को भी चारा नहीं मिल रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए सकल जैन समाज के द्वारा आवारा पशुओं के लिए रोटियां बनाकर बांटने का सिलसिला शुरू किया गया। लगभग 1.5 माह से चल रहे इस कार्य में प्रतिदिन 90 किलो से अधिक आटे की रोटियां बनाई जा रही है और उसे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गाय और कुत्तों के खाने के लिए बांटा जा रहा है। ये कार्य जो है 1 तारीख को हमने मीटिंग लिया और सकल जैन समाज में एक ही विचार आया कि मुख्य प्राणियों के लिए कुछ न कुछ किया जाए, क्योंकि इंसान के लिए तो सभी आदमी सभी समाज सभी शासन द्वारा कर रहे हैं, लेकिन मुख्य प्राणी का कोई भी ध्यान दे नहीं रहा है। तो जैन धर्म के हिसाब से हमने मुख्य प्राणियों का एक डिसीजन लेकर इनको अधिक से अधिक इनको रोटी खिलाया जाए और इसीलिए हमने समाज के वरिष्ठ हमारे सकल जैन के जो अध्यक्ष हैं श्री नरेश जी डाकलिया और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं श्री किशोर जी बैद, इनसे हमने ये सोच के निर्णय लिया कि अधिक से अधिक रोटी बनाया जाए। सततः पूरा आज लगभग 40 दिन हो गया 2100 से 2500 रोटी सततः बन रही है, जिसमें जैन समाज के एवं जैनेतर अदर कास्ट के लोग भी इसमें इस सेवा में भाग ले रहे हैं और इस रोटी का कोई शुल्क नहीं, सिर्फ आप आइए और निस्वार्थ अधिक से अधिक जानवरों को खिलाइए। इधर वर्धमान नगर से लेकर लखोली इधर चिखली पूरे एरिया में गली गली घूम के जितने भी गाय कुत्ते और कुत्तों को अधिक से अधिक अपन ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कुत्तों को बहुत कम मतलब मिल सुबह के बाद दिन भर मिलता नहीं है। तो और जो प्रभारी इसके हैं सकल समाज ने मेरे को और सुशेष हाजर को, मैं गौतम कोठारी सुशेष हाजर को नियुक्त किया और हमने निस्वार्थ पूरा तन मन धन से पूरा ध्यान दे रहे हैं और जो आज तक अनवरत कल तक पूरा चालू रहेगा और भविष्य में भी ऐसी मतलब भावना है कि लॉकडाउन यदि बढ़ा रहा तो ये प्राणियों के मुख्य प्राणियों के लिए पूरी सेवा के भाव के हम लोगों की भावना है। बंदरों को भी बिल्कुल बंदर बिल्कुल रोटी, ये रोटी और वक्त में कई जो भूखे इंसान भी रहते हैं ना, वो भी मांगे तो वो भी खा के संतुष्ट तृप्त हुए हैं कि रोटी की क्वालिटी अच्छी है। इंसान लोग भी खाएं, कई लोग मांगते हैं तो और बिल्कुल खा रहे हैं और मांग रहे हैं तो रोटी वापस डिमांड करते हैं भैया और दे दो 2-4 रोटी, तो देते हैं, इंसान भी खा सकता है, ऐसी रोटी है। अभी जो लॉकडाउन का समय है और देश में जो महामारी फैली हुई है, जिसमें सबसे पहले तो जिलाधीश महोदय के यहाँ जो मीटिंग हुई थी उसके बाद हमने सकल जैन समाज की एक बैठक ली, जिसमें सभी ने स्वस्फूर्त होकर अपना योगदान देने की बात कही। उसी संदर्भ में पहले तो जो ज़रूरतमंद इंसान हैं
उनके लिए हम लोगों ने लगभग 17 लाख रुपए का राशन 20-20 दिनों का उनको एक पैक करके और उस तरह से 3000 लोगों को राशन पहुंचाया। उसी मीटिंग में कुछ लोगों का ये मत हुआ कि आदमियों के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन खासकर कुत्ते और गाय ये लोग भी बहुत भूख से व्याकुल हैं। इस लॉकडाउन में जैसे जिस इलाके पे कोई रहवासी परिवार नहीं रहता, उस जगह लगभग मैं खुद जाके कुत्तों को रोटी देता हूँ। जैसे गौवापत इधर मकान नहीं किसी के रहने वाले, तो उधर जो 20-25 कुत्ते हैं वो काफ़ी भूखे प्रतीत होते हैं। सुबह जैसी रोटी दो वैसे खाने लगते हैं वो। तो हम लोगों ने ये भी तय किया कि 1.5 से 2 लाख रुपया उसके लिए हम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट किया सकल जैन संघ की तरफ से, कि ये जो मवेशी और कुत्ते जो हैं इनको भी सुबह रोटी दी जाए, कुछ सब्जी दी जाए गायों को। इसके लिए भी हम लोगों ने फंड बना के, और ये हम लोग अपने हाथ से ही करते हैं ये काम को, बांटने का काम, देने का काम कुत्ते गाय को हम लोग स्वयं करते हैं। तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये हम लोगों ने काम चालू किया है। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा वक्त है कि जो जिसके जितने काम आ सके इस वक्त पे उसको इंसान की, पशु की, सबकी मदद करनी चाहिए। ये ऐसा वक्त है। लगभग 90 किलो आटे की हम रोटी बनाते हैं रोज, और वो लगभग पूरी ख़त्म हो जाती है, और अधिक भी होने से वो अभी खपत है। 90 किलो आटे की रोज रोटियां बन रही है जब से लॉकडाउन हुआ है। ये सकल जैन संघ की तरफ से है, मतलब समाज के सभी लोगों का इसमें हिस्सेदारी है। ये सौभाग्य संघ ने जो आया है, मैं चाहता हूँ कि और अधिक जितना हो सके जैन समाज की तरफ से इसमें हमको हिस्सेदारी करनी चाहिए। सकल जैन समाज के अंतर्गत एक मीटिंग ली गई, जिसमें हमारे समाज के श्री नरेश डाकलिया जी और श्री किशोर वैद के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मवेशियों के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये तय किया और ये सोचा कि रोटियां बनाने का काम प्रारंभ किया जाए। उसमें हम लोगों ने गाय, कुत्तों और बंदर के अलावा जो भी मूक प्राणी हैं उनको बनाने की रोटी बनाई जा रही है यहाँ पे। इसके प्रभारी, इस कार्य के प्रभारी गौतम कोठारी, सुशील छाजेड़ और लुनकानी चौड़ियाँ हैं। सोच ये आई कि जानवरों को जब दुकानें चलती थी तो लोग उनको खाना पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। मन में ये आया कि वो कहाँ जाएंगे, दुकानें आज बंद हो गई, शहर लॉकडाउन हो गया है, तो वो कैसे अपना खाना उनका होगा उनके पेट में। तो ये सोच आने के बाद हम लोगों ने तय किए कि भाई ये काम अपन चालू कर देते हैं। और ये जो हमारा एम्बिल भवन है, ये समाज सेवा के अंतर्गत ही है। इसमें हम लोगों ने तय किया कि यहाँ पे अपने पास है आज 10 लोग यहाँ पे लगभग इस जगह में काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं अपने समाज में यहाँ पे। उनसे हम लोगों ने सोचा, तय किया कि उनको बुलाया जाए और रोटियाँ काम चालू की जाए। बाकायदा विधिवत तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से परमिशन लेके हम लोगों ने काम चालू किया यहाँ पे। और लगभग डेली 2200 से 2500 रोटियाँ बनाई जा रही है, जिसमें समाज के लगभग 60 से 70 युवा और गैर समाज के भी युवक लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे, वो भी इस भाग में लाभ ले रहे हैं। और सबको हम लोग सिल्वर कॉयल में 25 की पैकिंग, 40 की पैकिंग और 100 की पैकिंग कर करके दे रहे हैं, ताकि पूरे राजनांदगांव शहर में इस रोटियों का वितरण किया जा सके और सभी मूक प्राणियों को इससे मिले और उनको साता पहुँचे। यही हमारी लोगों की सोच है। सकल जैन समाज के द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों रोटियां तैयार की जा रही है और उसे आम लोगों को देकर विभिन्न जगहों में पशुओं तक पहुंचाया जा रहा है। प्रतिदिन यहां दर्जनों लोग आकर पशुओं के लिए रोटियां ले जा रहे हैं। इस कार्य में सकल जैन समाज की पूरी टीम जुटी हुई है। वहीं प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रोटियां बनाई जाती हैं, जिसे सुबह और शाम को गाय और आवारा कुत्ते के भोजन के लिए बांटा जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। केम क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता द्वारा वार्ड 17 वृंदानगर में जरूरतमंद परिवारों को सब्जी का वितरण किया गया। साथ ही गरीब परिवारों की सूची बनाकर उन्हें लगातार राशन प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई। वार्ड 17 वृंदानगर क्षेत्र के जरूरतमंद गरीब और लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों को क्षेत्र के भाजपा नेताओं अनिल कुशवाहा और संजय सिंह के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का वितरण किया गया। वार्ड के लगभग सभी जरूरतमंदों तक सब्जियां पहुंचाई गईं। इसके पूर्व मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी भाजपा नेताओं के सौजन्य से किया गया था। इसकी जानकारी अनिल कुशवाहा और एक अन्य ने दी। देखिए, वार्ड क्रमांक 17 वृंदानगर का क्षेत्र है। इस वैश्विक महामारी कोरोना में जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, तब से ज़रूरतमंद लोगों को, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जितने गरीब हैं, तो उनके लिए हम खाने पीने की व्यवस्था, राशन पानी की व्यवस्था और ये 6 दिन से सब्जियों का लगातार वितरण हमारे साथियों के द्वारा, संजय सिंह भाई हैं और सोनू भाई हैं, मैं स्वयं अनिल कुशवाहा, पंकज यादव जी, संतोष जी,
चिन्ना भाई, जितने भी लोग हैं हमारे टीम में, सभी के द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है कि कोई गरीब इस लॉकडाउन के दौरान जिनका काम धंधा बंद है, कोई भूखा ना रह जाए एरिया में। तो इस उद्देश्य को लेकर हम सारे वार्ड में एक एक घर में लोगों तक खाना, राशन और सब्जियां पहुंचा रहे हैं। सैनिटाइज़र का भी काम हम लोग के द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। सैनिटाइज़र का काम, हॉकिंग का काम, और क्षेत्र में जितने भी लोगों का राशन कार्ड नहीं बना था, तो एक हफ्ते के अंदर हमारे विधायक महोदय के दिशा निर्देश पे 70 लोगों का राशन कार्ड इस वार्ड में बनाया गया है। BPL APL का मिला के 70 लोगों का राशन कार्ड बनाया गया है। और ये मुहिम लगातार जारी रहेगी जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति ख़त्म नहीं हो जाती है, ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक हमारे साथियों के द्वारा यह लगातार प्रयास जारी रहेगा। हमारे द्वारा और संजय जी, अनिल प्रसाद जी, साजा भैया और चिंदा भैया, सभी के द्वारा लॉकडाउन में सब्जी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम जितने भी जागरूकतामंद लोग हैं जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, उन सभी को राशन, जो उनको ज़रूरत पड़ रहा राशन, जो खाना नहीं बना पा रहे उनको खाना भी पहुंचा रहे, जिनको कच्चा राशन चाहिए कच्चा राशन भी पहुंचा रहे, और आज सब्जी वितरण का भी प्रयास कर रहे हैं। जब तक ये लॉकडाउन चलते रहेगा तब तक हम गरीब लोग के साथ और पूरे जितने भी लोग हैं उनके साथ खड़े रहेंगे, और कभी किसी को कोई भी तकलीफ हो हम उनके साथ खड़े हैं। कोई हमारा एक ही सिद्धांत है कि कोई भूखा ना रहे। बहरहाल भाजपा नेताओं ने लगातार इस कार्य को जारी रखे जाने की जानकारी दी है। जरूरतमंदों को राशन दिए जाने और वार्ड को सैनिटाइज करने की बातें भी कही गई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हटरी बाजार दुर्ग में गरीबों के लिए दिए जाने वाले पीडीएस चावल की कालाबाजारी करते एक व्यापारी को पकड़ा गया है, जिसके पास से कुल 61 बोरी चावल बरामद किया गया है। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी ओर ये कालाबाजारी करने वाले मुनाफाखोर, जो कि गरीबों के चावल में सेंध मारने से बाज नहीं आ रहे हैं। पीडीएस से जुड़ी कालाबाजारी तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये ताज़ा मामला दुर्ग हटरी बाजार का है, जहां एक अनाज के थोक व्यापारी अजय जैन को 61 बोरा कुल 2305 किलो पीडीएस चावल के हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऊंचे दाम में इसे बाजार में खपाने का इरादा भी था। वहीं इस चावल की कीमत लगभग 76,000 रुपये आकी जा रही है। वहीं इस मामले में सक्रिय नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग के मार्गदर्शन में लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में यह सूचना प्राप्त हुई कि पीडीएस के चावल की कालाबाजारी की जा रही है और उसका अवैध परिवहन किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर टीम पहुंची तो सेठी ट्रेडर्स के सामने एक ऑटो पे पीडीएस का चावल लोड हो रहा था, और उसके गोदाम में जब छापा मारा गया दुकान में तो कुल 61 बोरी पीडीएस के चावल की जब्ती की गई है और उस पर अभी कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी है इसमें अजय जैन, जिनका नाम है। अभी इसे पकड़ के लाया गया है, अभी पूछताछ जारी है और पीडीएस का चावल होना उसने स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ शासन अनाज मुहैया करवा रही है ताकि गरीब तबके के लोग इस महामारी में भूखे ना सोए, और दूसरी तरफ मुनाफाखोरों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि देश किस विपत्ति से जूझ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से रॉबिन मल्ला ठाकुर की रिपोर्ट। नगर निगम दुर्ग द्वारा लॉकडाउन के दौरान बिना परमिशन दुकान खोलने वाले और बिना मास्क लगाए घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान किया गया। इस दौरान नगर निगम दुर्ग के कर्मियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद था। निगम की टीम ने ऐसे लोगों को समझाइश भी दी कि आगे से कोई भी ऐसा काम न करे जिसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़े। भिलाई के लिंक रोड स्थित संजू इलेक्ट्रॉनिक में अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे नगद 1 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए हैं। छावनी पुलिस मौके पर पहुंचकर दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, जिसमें 2 युवकों की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। लिंक रोड स्थित संजू इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी होने से दुकानदारों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दुकान के गोदाम में भी 2 साल पूर्व चोरी हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक दुकान का ताला तोड़कर दुकान के गले में रखे 1 लाख रुपए को चुरा कर चोर फरार हो गए हैं। दुकान के सामने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे
में 2 युवक लगभग 2 और 2:30 बजे की रात में दुकान का शटर तोड़ते कैद हुए हैं। चोरी कर दुकान के बाजू के गली से फरार होते नजर आ रहे हैं। छावनी पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। दुकान संचालक ने दुकान में चोरी होने की जानकारी दी। उसका नाम उस समय भी रिपोर्ट दे के तब भी कुछ नहीं हुआ, अभी फिर हो रहा है। गलत हो तो पैसा निकाल के दीजिएगा। लिंक रोड की दुकान में चोरी की घटना होने से दुकानदारों में चिंता देखने को मिल रही है। पुलिस की गश्ती बढ़ाने की मांग भी की है। ग्रीन एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान नन्हे बच्चे अपनी वीडियोज हमें व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार भेज रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई 3 चरोदा से नन्ही अवनी खरे मीठा गीत सुना रही है। वहीं दूसरी ओर दुर्ग निवासी नन्ही कलाकार कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। मेरे लाल मियाँ बस सर्दियाँ रहनिया है लाइफ का बस मेरे काले बाल में मैं कितने सजाते रहे सारे सूट परानिया है परानिया मन्नू लहंगा लेते लहंगा जामा जानिया इतने पैसे वस्तु कितने लेते जानिया हाथ मिलाना ना बाहर जाना, घर में ही पड़े हैं बंद पैसा आना, रोते दिल की यही है दास्तां। बात मोदी जी की हम सब ने मान ली, बस घर में ही रह के सुबह शाम की, कुछ ज्यादा तू उम्मीद मत रख कोरोना, हम कमजोर न समझ कोरोना, मेहमान है तू कुछ वार वर्गा। एक तरफ पूरे देश में जहां कोरोना वायरस का सम्मान जगह जगह किया जा रहा है, वहीं भिलाई नगर निगम वार्ड 20 के पार्षद जी राजू और साईं जन सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा मिलकर इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हर चौक चौराहों पर अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस के जवानों को इस चुभती गर्मी से थोड़ी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ठंडे पानी की बोतल के साथ मीठी लस्सी का वितरण किया गया। इसकी जानकारी साईं जन सेवा समिति के अध्यक्ष जी माधव राव एवं वार्ड पार्षद जी राजू ने दी। सबसे पहले तो जो साईं जन सेवा समिति है, बहुत खुशनसीब हूँ, इतनी बड़ी समिति में मेरे को संरक्षक बनने का अवसर मिला, जो लगातार पिछले 40 दिनों से भिलाई के विभिन्न स्थानों पर सूखा राशन एवं इतने संकट की घड़ी पे ज़रूरतमंद लोगों को रक्तदान कर रही है। उसी के माध्यम से आज हम लोगों ने सोचा भिलाई के शहर के विभिन्न जगहों में जहां पुलिस रात दिन हमारे लिए सेवा कर रही है, उनके लिए लस्सी ठंडा पानी की व्यवस्था करे। तो पूरी संस्था को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस विषम घड़ी में जो लोग एक हीरोज़ से जैसे हमारी सेवा कर रहे हैं, उन्हें ठंडा पानी और लस्सी देकर कुछ सुकून के पल उनके साथ भी बिताया जाए। हमारी समिति श्री साईं जन सेवा समिति पिछले 43 दिनों से ज़रूरतमंदों को भिलाई के हर क्षेत्रों में जाकर राशन सूखा राशन सामग्री वितरण किया गया और पिछले 43 दिनों से लगभग रक्तदान लगभग 45 यूनिट हम लोग डोनेट किए हैं हर अस्पताल और ब्लड बैंक में जाकर। और हमारे समिति के संरक्षक जी राजू जी के नेतृत्व में हम लोग मास्क का भी वितरण किए हैं। और आज हम इस संकट की घड़ी में हमारे पुलिसकर्मी निरंतर रात दिन और इस कड़कती धूप में अपनी जो हमारे लिए इतना सेवा कर रहे हैं, उनके लिए समिति की छोटी सी पहल है कि लस्सी और ठंडा पानी उनके लिए हम लोग जहाँ कर उनको दे रहे। समिति का उद्देश्य ही है मानव सेवा ही माधव सेवा, इसी उद्देश्य को हम लोग साकार कर रहे हैं। गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 द्वारा इस लॉकडाउन में पूरे देश भर में जरूरत का सामान लोगों तक पहुंचाने वाले ट्रक चालकों के लिए भोजन के पैकेट बनाकर वितरण किए गए। देश में चल रहे लॉकडाउन में हर समाज और हर सामाजिक संस्थाओं द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया गया है। इसी कड़ी में भिलाई का सतनामी समाज भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिसके तहत लॉकडाउन के समय से ही गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा सामाजिक और गैर सामाजिक जरूरतमंद लोगों तक सूखे राशन के किट सहित हर मदद पहुँचाई जा रही है। इसी तारतम्य में रविवार को समिति द्वारा पूरे देश भर में जरूरतमंद का सामान लोगों तक पहुँचाने वाले ट्रक चालकों के लिए भोजन
भोजन के पैकेट बनाकर वितरित किए गए। इन पके हुए भोजन के पैकेट और पानी पाकर ट्रक चालकों ने गुरु घासीदास सेवा समिति के सदस्यों का धन्यवाद करते हुए भिलाई को भी धन्यवाद दिल से किया, जहां पर ठीक भोजन के वक्त ही समिति द्वारा भोजन के पैकेट उन्हें उपलब्ध कराए गए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से नगर निगम भिलाई के एल्डरमैन नरसिंह नाथ शामिल हुए। अपने हाथों से पैकेट बांटने के बाद उन्होंने गुरु घासीदास सेवा समिति की दिल से सराहना की। साथ ही समिति के सदस्यों ने भी इसका उद्देश्य बताते हुए अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों को न्यूज टीम के साथ साझा किया। जो कोरोना महामारी की विकराल परिस्थिति हमारे देश में निर्मित हुई, इस कड़ी में भिलाई शहर में सेवा समिति द्वारा, सतनाम सेवा समिति द्वारा जो ये लगातार 1-1.5 महीने से सूखा राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों के लिए ज़रूरतमंद को दिया जा रहा है। और इसी क्रम में आज मालवाहक को खाने भोजन की व्यवस्था की गई उनके लिए। उनको जी रोड में खड़े होकर हर एक गाड़ी को दिया जा रहा है रोड पे। और इसी क्रम में इस समाज में शामिल हुआ, इसके लिए मैं इन समाज को धन्यवाद भी देता हूँ। लगातार समाज इस कार्यक्रम में अपने आप को उपस्थित रहा है। गुरु घासीदास सेवा समिति और भिलाई दुर्ग सतनामी समाज द्वारा पिछले 29/3 से जो कोरोना महामारी का जो प्रकोप है सरकार द्वारा लॉकडाउन के, उसके जिस हमारे साथी लोग इस लॉकडाउन में फंसे हैं, जिसको राहत की ज़रूरत है, गुरु घासीदास सेवा समिति के माध्यम से पूरे भिलाई क्षेत्र में और हम कुछ गांव में भी इसका सूखा राशन है। और बीच में हमने एक बार हमारे पुलिस साथियों के लिए हमने पूरी सब्जी का व्यवस्था किए थे। अभी आज हम पुलाव और दाल का व्यवस्था हमने, जितने हमारे ट्रक चलाने वाले साथी हैं, जो अभी इस घड़ी में हमें जो आवश्यकता चीज़ है जो हमारे तक पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए हमने आज पुलाव और दाल की वितरण कर रहे हैं। कोविड-19 वायरस महामारी से आज पूरा विश्व इस महामारी से पीड़ित है और हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ लगभग पूरी ग्रीन जोन में है और आशा करते हैं यह जो ग्रीन जोन में है वो बरकरार रहे। लगातार हमारी समिति गुरु घासीदास सेवा समिति पिछले 1 महीना से सूखा राशन की व्यवस्था, गरीब एकदम निम्न स्तर के परिवार को चिन्हित कर उनको राशन की व्यवस्था निरंतर हमारे समिति और समाज के द्वारा उसके घर जाकर दिया जा रहा है। और बीच में हमने पुलिस के प्रशासन साथियों जो चौक चौराहे में जो अपनी सेवा दे रहे हैं, निरंतर भूखे प्यासे रहकर भी उनको हमने पूरी सब्जी के माध्यम से उनको सेवा दी है। और आज ज़रूरतों के सामान को जो ट्रक के माध्यम से हम सब के बीच में पहुंचाने का जो बहुत सराहनीय कार्यक्रम कर रहे हैं ट्रक के चालक भाइयों द्वारा, उनको हम समिति की तरफ से आज भोजन का पैकेट, उसमें पुलाव और दाल का हम लोग इस कार्यक्रम बना के आज भरे दोपहर में हमारी पूरी समिति समाज के कुछ वरिष्ठ साथियों के साथ हम सब चौक में आकर आज वितरण कर रहे हैं। और इस कोविड वैश्विक महामारी के अंतर्गत जो भी पीड़ित समाज के लोग हैं या लोगों को जो आवश्यकता की जिन चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, गुरु घासीदास सेवा समिति उसी कड़ी में आज ट्रक ड्राइवर को जो भूखे प्यासे लोगों की सेवा कर रहे हैं, मालवाहक बने हुए हैं, माल पहुंचा रहे हैं, हम उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए पैकेट की व्यवस्था की है। इसके पहले भी हम लोगों ने कोविड योद्धा जो पुलिस है जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनको भी पूरी सब्जी की व्यवस्था किए थे। इसके पहले रोज़ाना 29 मार्च से लगभग हम लोगों ने 5000 लोगों के पास भोजन का पैकेट वितरण किया है। कि कोविड महामारी में सेवा समिति यह कार्य कर रही है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति, इससे पीड़ित लॉकडाउन में जो भी पीड़ित है उसको किसी प्रकार की समस्या ना आए, यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है। जिस प्रकार भिलाई दुर्ग का ये सतनामी समाज अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है, उसी प्रकार यदि हर समाज अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने समाज के जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाए, तो जाहिर सी बात है इस देश में कोई भूखा नहीं सो पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर आप सभी दर्शकों से अपील करते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।